नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जो हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए जानना आवश्यक है। आज हम सीखेंगे कि हॉस्पिटल में बेड कैसे बिछाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मरीजों के आराम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संक्रमण को रोकने और एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। अगर आप हेल्थ केयर में काम करते हो तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चाहे आप एक नर्स हो, एक डॉक्टर या किसी भी प्रकार के हेल्थ केयर वर्कर, यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तैयारी करते हैं। एक अच्छी तैयारी से काम जल्दी और सही तरीके से होता है। सबसे पहले हाथ धो लो। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि साफ हाथ संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। फिर पेशेंट को पहचानो और उन्हें बताओ कि क्या करने वाले हो। यह न केवल पेशेंट की सहमति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन्हें आरामदायक महसूस कराने में भी मदद करता है। साफ चादरें और तकिए ले आओ। अब सामान हटाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक सामग्री है ताकि आपको बीच में रुकना न पड़े। बेड से सारा सामान हटाकर किसी सेफ जगह पर रख दो। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वस्तु रास्ते में न हो ताकि आप आसानी से काम कर सके। तीसरा स्टेप है बिस्तर हटाना। पुराने बिस्तर को हटाना और उसे सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी चीजें दोबारा इस्तेमाल करनी है, जैसे कंबल, रजाई, वो सब हटा दो। अब बेड ऊपर करो। यह सुनिश्चित करें कि आप उन वस्तुओं को साफ और सुरक्षित जगह पर रखें। बेड को अपनी कमर जितना ऊपर उठा लो। इससे काम करने में आसानी होगी और पीठ भी नहीं दुखेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि आप आराम से काम कर सकें। इससे काम करने में आसानी होगी और पीठ भी नहीं दुखेगी। यह सुनिश्चित करें कि बेड की ऊंचाई आपके आराम के अनुसार हो। गद्दे पर चादर बिछाने के लिए सबसे पहले नीचे वाली चादर बेड के नीचे बीच में रखो। यह सुनिश्चित करें कि चादर पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। देखो कि चादर अच्छे से फैली हो। यह सुनिश्चित करें कि चादर पूरी तरह से गद्दे को कवर कर रही हो। अब रबर शीट लगाते हैं। यह शीट गद्दे को गीला होने से बचाती है और मरीज को अधिक आरामदायक बनाती है। गद्दे के सिरहाने से 12-15 इंच नीचे रबर शीट बिछाओ। यह सुनिश्चित करें कि शीट पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। यह शीट गद्दे को गीला होने से बचाती है। यह विशेष रूप से उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं। अब इस रबर शीट के ऊपर एक और चादर बिछा दो। यह सुनिश्चित करें कि चादर पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। फिर ऊपर वाली चादर बिछाओ। यह चादर मरीज के सीधे संपर्क में आती है, इसलिए इसे साफ और ताजगी भरी होनी चाहिए। इसे गद्दे के सिरहाने से शुरू करके पूरे बेड पर फैला दो। यह सुनिश्चित करें कि चादर पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। अब चादर को तह करो। यह सुनिश्चित करें कि चादर पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। नीचे जो एक्स्ट्रा चादर है उसे बेड के पैरों की तरफ मोड़ दो और एक छोटा सा कोना बनाओ। यह सुनिश्चित करें कि चादर पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। बेड अच्छे से बिछाना बहुत जरूरी है। यह न केवल मरीज के आराम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संक्रमण को रोकने और एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में भी मदद करता है। इससे मरीज को आराम मिलता है और कमरा साफ दिखता है। एक साफ और व्यवस्थित बेड मरीज के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिलवटें तकलीफ दे सकती हैं और खून के बहाव में रुकावट डाल सकती हैं, जिससे घाव हो सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चादर पूरी तरह से फैली हो और कहीं भी सिलवटें न हो। तो दोस्तों, ये था हॉस्पिटल का बेड बिछाने का सही तरीका। यह प्रक्रिया न केवल मरीज के आराम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संक्रमण को रोकने और एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपके समर्थन से हमें और भी उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।